बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह को अपना बना के देखो। ये वीडियो एक बार आप ज़रूर सुनना। इस वीडियो को सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम भी अल्लाह से लो लगा लेते, अल्लाह से यारी लगा लेते। तो इस वीडियो को ज़रूर सुनना और इस वीडियो को सुनने के बाद सवाब की नियत से सदका समझकर शेयर ज़रूर करना। नाज़रीन, अपने अल्लाह को साथ ले लें। अल्लाह से बड़ा शफीक कोई नहीं, अल्लाह से बड़ा मेहरबान कोई नहीं, अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला कोई नहीं। माँ भी कितना कुछ सुनेगी, वो भी कहेगी बेटा बस कर, मज़ीद सुनने की मुझ में ताकत नहीं। और अल्लाह ताला कहता है सुना सुना सारी ज़िंदगी सुना दूंगा और कभी ना घबराऊंगा। अल्लाह से यारी लगानी है तो मांगो और लोगों से यारी तोड़नी है तो उनसे मांगना शुरू कर दो, वो आपकी गली छोड़ जाएगा। और अल्लाह पाक से यारी लगानी है तो उससे सवाल करना शुरू कर दो, आपका बन जाएगा। लोगों से जान छुड़ानी है तो उनसे कर्जा मांगो, वो 1 साल पूरा आपकी गली में नहीं आएगा। और अल्लाह पाक से जी लगाना है तो उससे मांगना शुरू कर दो, बता देता जाएगा कि उसके खजानों में कमी कोई नहीं है, क्योंकि ये जख्म रूह पर हैं और ये जो कुछ कर रखा है ये सिर्फ उसके जिस्म को नफ़ा पहुँचाने का सामान है। रूह ना तो औरत को जाने, न शराब जाने, न मौसीकी जाने, न पैसा, न हुकूमत जाने, न सियासत जाने, न शेर जाने, न सब्ज पोश पहाड़ जाने, न बर्फानी पहाड़ जाने, न सहरा जाने, न खूबसूरत वादियाँ जाने। वो तो अल्लाह को जाने। अगर उसे अल्लाह नहीं मिला तो उससे कुछ नहीं मिला। अगर उसे अल्लाह मिल गया तो सब कुछ मिल गया। तो इंसान अपने रूह को अल्लाह से तोड़ लेता है, सारी कायनात सोना चांदी बन के उसके सामने ढेर कर दी जाए तो मैं अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ कि ये नाकाम इंसान है। खुद अल्लाह का ऐलान सुनो, अला बिज़िक्रिल्लाहि व तत्मइन्नुल क़ुलूब, सिवाय अल्लाह की याद के कोई चीज़ नहीं तो दिल की दुनिया को चैन दे सके। आके देखो, दौड़ के देखो, अल्लाह से कट के देखो, अगर कहीं चैन मिल जाए तो मुझसे बोलना। और अल्लाह पाक से मिल के देख लो, उसे अपना बना के देख लो। फिर अगर रूह में कोई खला रह जाए या सीने पर कोई दाग रह जाए या दिल में कोई हसरत रह जाए तो फिर भी मुझे बोलना। अल्लाह जिसे मिला उसे सब कुछ मिला, जिसे अल्लाह ना मिला उसे कुछ ना मिला। अल्लाह इंसान के शहरग से ज़्यादा करीब है और इंसान के अंदर अल्लाह की तलब ऐसे है जैसे रोटी और पानी की तलब होती है। जिसे रोटी ना मिले तो बेकरार हो जाता है, पानी ना मिले तो बेकरार होता है। ऐसे ही जिस रूह को अल्लाह ना मिले उसकी बेकरारियों का सिवाय अल्लाह मिलने के कोई इलाज नहीं। अल्लाह से दोस्ती करने का इनाम। नाज़रीन, इस आइंदा कल में अल्लाह ने हकीकी ज़िंदगी को छुपा के रखा है। आदमी मुल्क चाहता है, मेरा बंदा मुझसे सुलह करके आजा, तुझे ऐसा मुल्क दूंगा जिसे कोई छीन ना सकेगा, जिसको फिर कोई जवाल नहीं। तो छोड़ने वाला है इस मुल्क को जवाल कोई नहीं। तुझे जवानी दूंगा, ऐसी जवानी कि जिसमें बुढ़ापा हरगिज़ नहीं। तुझे ज़िंदगी दूंगा, ऐसी ज़िंदगी जिसमें मौत नहीं। हमेशा ज़िंदा रहो, कभी मौत नहीं। तुम्हें ऐसा रिज़्क़ दूंगा जिसके पीछे फ़क्र नहीं। तुम्हें ऐसी सेहत दूंगा जिसके पीछे बीमारी नहीं। ये ज़िंदगी यहाँ नहीं बन सकती, ये ज़िंदगी अल्लाह ने आगे कल के लिए छुपा के रखी है। आदमी चाहता है मेरा सब कुछ यहीं दुनिया में पूरा हो जाए, हर जायज़ व नाजायज़। अल्लाह की मोहब्बत का जेवर पहन लो। अल्लाह ताला फरमाता है मैं तुम्हें जन्नत का रेशमी लिबास पहनाऊँगा। यहाँ मर्दों को भी शौक़ चढ़ा हुआ है, सोने की जंजीरें पहनी हुई हैं, सोने के लॉकेट पहने हुए हैं, सोने की अंगूठियाँ चढ़ाई हुई हैं। यहाँ कहाँ औरत ना बनो, मर्द बनो। तुम्हारा जेवर तकवा है, तकवे का जेवर पहनो, मेरी मोहब्बत का जेवर पहनो, पाक दामनी का जेवर पहनो, हया का जेवर पहनो, सखावत का जेवर पहनो। मैं तुम्हें सोने के कंगन पहनाऊँगा। इस सोने के ताजिरों से आप पूछे, सारे का सारा जेवर खोटा है। इस वक्त तक सोना खरा ही नहीं हो सकता जब तक तांबा उसमें ना मिले। इस अल्लाह ने एक फ़रिश्ता पैदा किया है, वो बैठा हुआ जेवर बना रहा है। जिस दिन मरेगा जेवर बनाता मरेगा। और जेवर जन्नत वालों के लिए बना रहा है कि मेरे बंदे आएंगे, उन्होंने मेरी इताअत का जेवर पहना, आज मैं उन्हें जन्नत का जेवर पहनाऊँगा। जिस ज़िंदगी को हम यहाँ तलाश करते हैं ये वहाँ से हम चाहते हैं भाई घर आलीशान हो, तो अल्लाह ताला ने कहा ये क्या घर है जो कल को मिट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। किसरा ने महल बनाया था 40 मरबा मील में फैला हुआ और उसे इसमें 10 साल भी रहना नसीब नहीं हुआ। उसकी आंखों के सामने अल्लाह ने इसको टुकड़े टुकड़े करवा दिया। आज के लोग क्या घर बनाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं तो मेरे पास तो आओ, वो दूंगा कि एक ईंट लगाई हुई है सफ़ेद मोती की, एक ईंट लगाई हुई है सुर्ख याकूत की, एक ईंट लगाई हुई है सब ज़मरद की, मुश्क का गारा, ज़ाफ़रान की घास, और अपने अर्श को मैंने इसकी छत बनाया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा
आप मुसलमान को बड़ी तंगी देते हैं। तो अल्लाह ने जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया। जब जन्नत को देखा तो बहती हुई नहरें, एक ईंट मोती की, एक ईंट याकूत की, एक ईंट ज़मरद की, मुश्क का गारा, अल्लाह का अर्श उसकी छत है। ये जन्नत का मटेरियल है। और फिर दिन में 5 दफ़ा अल्लाह जन्नत को मुज़य्यन करता है, यानी उसको सजाता है। उसका हुस्न जमाल क्या होगा। हमने जन्नत की खूबसूरत औरतों से उनका निकाह कर दिया। वो औरत जो थूक 7 समंदर में डाल दे तो 7 समंदर शहद से ज़्यादा मीठे हो जाएं। हालांकि इसमें थूक नहीं है, थूक तो एक ऐब है, लेकिन अगर वो ऐसा करे तो 7 समंदर शहद से ज़्यादा मीठे हो जाएंगे। तो उसके बोल में क्या मिठास होगी। अल्लाह ताला फरमाएंगे, कहाँ हैं वो बंदे जिन्होंने दुनिया में गाना नहीं सुना, शैतानी नगमे नहीं सुने, शैतानी मौसीकी नहीं सुनी। आज वो जन्नत का राग सुनेंगे, जन्नत का नगमा सुनेंगे। अल्लाह जन्नत की हुरों से फरमाएगा, सुनाओ। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, या अल्लाह तेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम, अगर काफिर को सारा जहां भी मिल जाए और मर के दोज़ख ही चला जाए तो उसने कुछ नहीं देखा। अगर आखिरत ख़राब हो तो दुनिया की कामयाबी भी इतनी ही बेमाना है जितनी कि नाकामी बेमाना है। अगर आखिरत बन गई तो दुनिया का फ़क्र कोई फ़क्र नहीं। ये सब सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, या अल्लाह अगर मुसलमान के हाथ कटे हुए हों और पाँव कटे हुए हों, दोनों हाथ कटे हुए हों और पाँव कटे हुए हों और नाक ज़मीन पर घिसट रही हो, ना कुछ खिलाए ना पिलाए और वो क़यामत तक ज़िंदा रहे, या अल्लाह तेरी इज़्ज़त की कसम उसने कोई दुख नहीं देखा। मुसलमान को यहाँ की मौसीकी ने ही हराम में डाल दिया। उसे क्या खबर कि जन्नत की मौसीकी क्या है। जो गंदगी खाता रहता है उसे क्या खबर कि ज़ाफ़रान की खुशबू क्या है। एक भंगी इत्र वाले की दुकान से गुजरा तो खुशबू का हिला चढ़ा और वो बेहोश होके गिर गया। अब सारे इकट्ठे हुए, क्या हुआ। उन्होंने कहा, भाई बेहोश हो गया, कोई रूह के केवड़ा लाओ, कोई गुलाब का अर्क लाओ, कोई खमेरा लाओ। एक भंगी और गुजरा, उसने देखा ये तो मेरी बिरादरी का है। उसने कहा, अरे अल्लाह के बंदो, तुम्हें क्या खबर, पीछे हटो। वो थोड़ी सी गंदगी उठा के लाया, उसके नाक पर जो लगाई तो वो फ़ौरन होश में आके बैठ गया। आज सारे मुसलमानों का ये हाल है कि जन्नत के नगमे भूल गया, कुरान के नगमे भूल गया, अपने आप को गंदगी में डुबो दिया, सर हिला रहा है। अरे कभी तेरा सर कुरान पर हिला करता था और कभी तेरे आंसू कुरान सुनने पर निकला करते थे, लेकिन आज तुझे शैतान ने बर्बाद कर दिया। जब तू यहाँ अपने आप को हराम से नहीं बचाएगा तो अल्लाह तुझे अपनी ज़ात आली का दीदार कैसे कराएगा। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, हम सब को राह हक़ पर चलने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।